महाराज जी को ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, ये हम राज्यपाल महोदय से और अपनी बात करेंगे। ये भी ले लो फोटो, आप ले लीजिए। आइए कन्हैया जी, ले लो। एक पुनरावृत्ति नहीं होगी। लेटर ले लिया जाओ। महाराज जी ने अपना संदेश लिखित दे दिया है। श्री चंपत राय जी जो हमारे केंद्रीय विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष हैं, उन्होंने कथन कर दिया है। हमारे संत समिति का यह कथन है कि सरकार अगर न्याय नहीं देती है, संतों के अपराधियों को फांसी की सजा नहीं दी जाती है, तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे और एक पैर पर खड़ा होकर के कुछ करेंगे वहाँ महाराष्ट्र के। चंपत जी खड़े हो जाइए। दूध है कि मौसमी? देसी गाय का दूध है। ठीक। तुलसी जल पड़ा होगा। अरे ठीक है। यही बात 23 तारीख को आचार्यों ने कही है, महामंडलेश्वर में निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच जी 23 तारीख को कही है उनसे मिलकर। महाराष्ट्र के पालघर के जो घटना घटित हुई उससे हमारी मानवता शर्मसार हुई है और पूरा देश उसके लिए न्याय चाहता है। महाराष्ट्र सरकार ने थोड़ा लीपापोती करने का जो उसमें प्रयास किया उससे हम लोग आहत हैं। तो उसको लेकर के 24/4/2020 सुबह 4 बजे से मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य तपस्वी जी छावनी रामघाट अयोध्या से मैंने अन्न जल का त्याग करके और संतों के हत्यारों को फांसी पर लटकाने के लिए और उच्च स्तरीय जांच की मांग के लिए मैं आमरण अनशन पर बैठा था, जिसमें आज विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री श्री चंपत राय जी के आग्रह पर हमने तोड़ा, क्योंकि मैं एक हिंदू धर्माचार्य हूं और प्रत्येक हिंदू हमारे लिए देवता है और हिंदुओं के लिए हमारी जान समर्पित रहेगी। इसलिए क्योंकि हिंदू अहिंसक होता है, हिंदू मानवतावादी होता है और जो धर्मांतरित लोग हैं वो हिंसा फैलाते हैं, तो उनके आग्रह पर हमने तोड़ा है। हमारी उसमें जो है तो इस तरह की अमानवीय घटनाओं की पुनरावृत्ति दोबारा फिर कहीं ना हो, उसके लिए हमने कुछ मांग भी रखा है। जैसे कि हमने कहा है कि उच्च स्तरीय जांच हो और संतों के हत्यारों को फांसी हो और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के नाम से विश्वविद्यालय बने, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे शंकर जी के अवतार थे और उद्धव ठाकरे उनका अपमान करके कांग्रेस से हाथ मिलाए हैं। हालांकि राज ठाकरे अभी जो है बाला साहब के ठाकरे पर सिद्धांतों पर चल रहे हैं। आशा है कि राज ठाकरे जो है इसका जो है तो उनके इस भगवा की रक्षा में आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, 2 बच्चों के जो है नीति लागू हो, तीसरा गोवंश को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। और जब हमारा देश आजाद हुआ था तो भारत के प्रत्येक गांवों में गोचर भूमि छोड़ी गई थी, जो बाद में भू माफियाओं ने कब्जा कर लिया। उसको भू माफियाओं के कब्जे से हटा करके गोवंश के आश्रय बनाने के लिए दिया जाए। और साथ ही हमने ये भी कहा कि इस तरह से कभी भी इस तरह से जो है अमानवीय घटना घटित न हो, इसके लिए सरकार ठोस कदम उठाए। और हमने ये मांग पत्र जब सौंपा तो चंपत राय जी ने कहा कि वह संभव प्रयास करेंगे। अब चूंकि वो विश्व हिंदू परिषद के जो है तो उपाध्यक्ष हैं और हिंदुओं के लिए मैं जो है समर्पित हूं, उनकी बात मैं टाल नहीं सका, इसलिए हमने आमरण अनशन तो तोड़ दिया है, लेकिन न्याय के लिए कटिबद्ध हूं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक उसके लिए मैं प्रयासरत रहूंगा और इसके लिए मैं प्रयास करता रहूंगा। और मुझे विश्वास है कि चंपत जी का जब सहयोग हो गया है और हमारे दिगंबर अखाड़े से भी लोग आए थे, साधु समाज से तमाम धर्माचार्य आए थे, तो जब पूरा देश सारे धर्माचार्य और विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल सब लोग लगे हैं, तो निश्चित रूप से जो वामपंथी है, कट्टर विचारधारा के लोग हैं, जो राष्ट्र विरोधी विचारधारा के लोग हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, उनके मंसूबे पर पानी फिरेगा और मानवता की रक्षा होगी।